अस्सलाम वालेकुम, जय हिंद, नमस्कार दोस्तों। मैं फिर एक बार मुनव्वर हुसैन आपके बीच में। दोस्तों, देश में जो हो रहा है वो सभी को मालूम है। ये कहानी बिल्किस बानो से शुरू हुई, निर्भया पे आई, आसिफा पे गई, कठुआ पे गई और आज एक डॉक्टर पे। ये कब तक चलता रहेगा देश में? इसका रीज़न क्या, कारण क्या? ये बंद क्यों नहीं होता? क्या हमारे पास कोई स्ट्रॉन्ग कानून नहीं है? क्या देश में ये बलात्कार रुक नहीं सकते? ये कब तक होता रहेगा? कब तक देश की बेटियां बलात्कार पीड़ित होती रहेगी? आज इस प्रोग्राम के मानव अधिकार मिशन के प्रमुख से पहले हम शुरुआत करेंगे और उसके बाद हमारे पास हमारे कॉर्पोरेटर मित्र और पूर्व कॉर्पोरेटर तमाम लोग हैं, तमाम दोस्त हैं। इनसे एक एक करके सवाल पूछेंगे कि इस चीज़ का हल क्या है। तो पहले आप बताइए प्रोफेसर। हम तो इसीलिए आए हैं मानव अधिकार मिशन की तरफ से कि भाई जो पीड़िता है उसको न्याय मिले, इसके लिए हम अपना ये। इकबाल भाई, ये कहानी देखने बाद हमने बिल्किस बानो से शुरू होती देखी, निर्भया पे गई, आसिफा, कठुआ, हाथरस और आज एक डॉक्टर। क्या कहेंगे? कलकत्ता के अंदर आरजे मेडिकल कॉलेज में एक नौजवान लड़की 3rd ईयर वाली डॉक्टर मौमिता देखनाथ का गैंगरेप और गैंगरेप में किसी को बचाने की कोशिश, सिर्फ एक संजय राय नाम के आरोपी को पकड़कर दूसरे आरोपियों को बचाने की कोशिश जो चल रही है, आज मानव अधिकार मिशन की जानिब से अहमदाबाद में रखियाल इलाके में तमाम हज़ारों की तादाद में युवाओं ने, महिलाओं ने, वडीलों ने एक रेजिडेशन किया, एक देखाव का प्रोग्राम किया। और हमारी ये मांग है कि सबसे पहले तो पीड़िता को न्याय मिले, साथ साथ सरकार के कड़क कायदे होने के बावजूद जब ऑफिशियली कोई आरोपियों को अरेस्ट किया जाता है, जिस तरह बिल्किस बानो में आपने देखा, उनके जो अरेस्ट करने के बाद उनको कोर्ट सज़ा देती है, सज़ा देने के बाद सरकार उन्हें सज़ा माफ़ करती है और फिर हाई कोर्ट उनको लपड़ाक मारती है, फिर से उनकी सज़ा सुप्रीम कोर्ट यथावत रखती है। मैं मानता हूँ कि सरकार को खुद को इस तरह के कदम नहीं उठाने चाहिए। जब पूरे हिंदुस्तान में अलग अलग बनाव गंभीर बनते जा रहे हैं, माएँ, बहनें, बेटियाँ सलामत नहीं हैं। गुजरात में तो ये कहा जाता है कि सलामत गुजरात, लेकिन आप देखो तो इतिहास पढ़ो, गुजरात के अंदर हज़ारों बेटियों के कत्लेआम हो चुके हैं, रेप हो चुके हैं। कोई बच्ची सही सलामत रास्ते में अकेली जा नहीं सकती, ये कंडीशन उत्पन्न हुआ है। तो हमारी संस्था की जानिब से यही मांग रहेगी कि सरकार जल्द से जल्द ये गैंग रेप में और मर्डर में जो भी जवाबदार रखी तंजीम के लोग हैं या उनके जो भी साथी हैं, उनको तात्कालिक अरेस्ट किया जाए और दूसरी मर्तबा ऐसा कोई बनाव न बने, ऐसी गंभीर नोंद ले जाए। और आज तो ये मालूम पड़ा है कि पूरे इंडिया के 70 जिनको भारत सरकार भारत रत्न से नवाजी है, ऐसे डॉक्टरों ने प्राइम मिनिस्टर को और चीफ जस्टिस को एक पत्र लिखा है, जिसके अंदर उन्होंने मांग की है। ये जब कंडीशन ये कंडीशन हिंदुस्तान में उत्पन्न हो रही है, मैं मानता हूँ कायदा और व्यवस्था की स्थिति बहुत नाजुक है। जैसे कि मैंने कहा कि निर्भया, जिसके ऊपर पूरा देश निकल आया था, आसिफा, कठुआ, और आज फिर एक बार देश एक साथ एक लाइन में खड़ा है। तो आप क्या कहेंगे सर? अस्सलामुअलैकुम, नमस्कार। आज मानव अधिकार मिशन की जानिब से जो आपके बीच एक मौन रैली का आयोजन किया गया है, जिसके अंदर एक ऐसा कांड जो बड़ा ही शर्मसार कर देता है। ऐसी आज के दिन जब रक्षाबंधन है, तब तमाम भाई अपनी बहनों की रक्षा का वादा करते हैं। तो उसी मतहत आज हम तमाम यहाँ पर हाजिरीन, हम भाई लोग शपथ ले रहे हैं कि हम हमारी बहनों की रक्षा करेंगे। और अगर हमारी बहनों के साथ कभी भी कोई दुष्कर्म या कोई आँख उठा के देखता है, तो उसके सामने चाहे लड़ना पड़े चाहे मरना पड़े, उसकी हमारी तैयारी होगी। ये रक्षाबंधन के दिन आज का बापूनगर विस्तार का मुसलमान समाज का जो पूरा एक टीम है, यहाँ पर आप देख रहे हैं कि सभी धर्म के लोग हैं, लेकिन आज माइनॉरिटी समाज के लोग यहाँ पर हैं। तो मुस्लिम समाज के लोग आज रक्षाबंधन के दिन ये एक पैगाम देना चाहते हैं कि देश की हर बहनों को, हर पढ़ी लिखी बहनों को, हर घर पर रहने वाली बहनों को, जो हम आपके साथ हैं। जो कांड ममता जी के साथ हुआ, एक डॉक्टर जैसी उपाधि रखने वाली एक महिला
जबकि देश में ये कहा जा रहा था कि बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ। आज शर्म की बात है, इस देश में जब बेटी पढ़ रही है तो उसकी भी हम हिफाजत नहीं करते हैं। आज तस्लीमा जैसे हमारी बहनों के साथ जो ये देश में हरकत हो रहा है, ये कहीं ना कहीं कायदे कानून के अंदर जिस तरीके से सत्ता पर बैठे हुए लोगों ने आज ढिलास दे रखी है, जैसा कि हमारे साथी ने बताया कि अगर आप पिछले इतिहास को देखेंगे तो कई ऐसे आरोपी जो गैंग रेप के अंदर, रेप के अंदर या बड़े बड़े दुष्कर्म करने के बाद आज देश में आज़ादी के साथ घूम रहे और कहीं ना कहीं सत्ता पक्ष में बैठे हुए लोगों के एक जवाबदार लोग बने हुए हैं। तो बहुत शर्म की बात है आज ये हमारे लिए। आज भारत के सारे युवाओं को ये सबक देना चाहिए। मैं आज के दिन भारत में रहने वाले हर भारतीयों को यह आह्वान देता हूँ, यह पैगाम देता हूँ, यह विनती करता हूँ कि हम शपथ लें कि आज के बाद हमारी बहनों के साथ अगर किसी भी समाज की है, किसी भी धर्म की है, अगर कुछ भी गलत होता है तो हम एक साथ में अपनी आवाज को बुलंद करेंगे और जरूरत पड़ी तो जो भी सरकार हो उस सरकार के सामने लड़ने मरने तक की हम तैयारी बताते हैं और उम्मीद करते हैं कि बंगाल के अंदर जो इतना बड़ा कांड हुआ है इसको वहाँ की सरकार न्याय दिलाएगी। अगर उस न्याय में कहीं भी अगर कुछ चूक होती है तो हम उनके परिवार वालों को वादा करते हैं कि जब भी जहाँ भी जरूरत पड़ी पूरे भारत का युवा, हमारी बहनें आपके साथ है, परिवार के साथ है और हर हमेशा आपके साथ रहेंगे। इसी तरह की लड़ाइयाँ लड़ेंगे। खुदा हाफिज़। इनकलाब जिंदाबाद। और बेटियां घर में लक्ष्मी स्वरूप होती है। जब बात महिलाओं की होती है तो हम अपनी एक बहन से पूछेंगे कि वो इस बारे में क्या कहेंगी। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं मीडिया के थ्रू ह्यूमन राइट्स जो प्रोग्राम रखा गया है उसके थ्रू मैं महिलाओं के लिए ये कहना चाहूँगी कि जो डॉक्टर महिला है मोमिता जी, उन्होंने क्या नहीं किया होगा, उन्होंने पढ़ाई की होगी, उन्होंने आगे बढ़ने के लिए क्या नहीं सोचा होगा मैं बड़ी से बड़ी डॉक्टर हासिल हो जाऊँ। हालांकि वो डॉक्टर है और हासिल है वो, लेकिन आज उनके साथ जो इतना गलत चीज़ हुई है तो उस चीज़ को कब ये सरकार जागेगी। आज आप देखो बिल्किस बानो के साथ भी इतना गलत अत्याचार हुआ है। आज हर एक महिला सुरक्षित नहीं है। भले ही हिंदुस्तान को 78 ईयर्स हो चुके हैं, लेकिन आज भी हमारी हिंदुस्तान की महिलाएं सुरक्षित नहीं है। आखिर क्यों? मैं पूछना चाहती हूँ सरकार से कि आखिर क्यों सरकार इस चीज़ को गंभीर तरीके से नहीं इम्पोर्टेंस नहीं देती है। मैं पूछना चाहती हूँ सरकार से कि सरकार को सिर्फ हिंदू मुस्लिम ही करना आता है, सरकार को महिलाओं का दुख दर्द नहीं समझ सकती है। सरकार हमेशा यही चाहती है बुर्खा उतारो, बुर्खा पहनो, ये सब कब तक चला आ रहा है, कब तक ये मत पहनो वो मत पहनो। महिलाओं के लिए कब ये सुनवाई होगी और कब हम महिलाएं आज़ाद और सुरक्षित रह सकती है हिंदुस्तान के अंदर। मैं चाहती हूँ कि सरकार को हिंदू मुस्लिम नहीं सोचना चाहिए और महिलाओं के लिए कुछ इम्पोर्टेंस रूल्स फॉलो करने चाहिए। जैसे कि मोदी जी बोलते हैं हमारा गुजरात बहुत सुरक्षित है, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, यहाँ पर ये हो रहा है। आप सोचो पूरे हिंदुस्तान में क्या नहीं हो रहा है मुसलमानों के साथ, हिंदुओं के साथ, दलितों के साथ। आज इतना बड़ा पवित्र दिन है रक्षाबंधन, आज सारे भाई इकट्ठा हुए इस बहन के लिए। क्या इनके माँ बाप ने नहीं चाहा होगा कि मेरी बेटी और आगे बढ़े और सुरक्षित रहे और सारे लोगों के लिए मदद करे। आज उसकी तो सारी जितनी भी उसकी जो तकलीफें थी वो तो एक समाप्त हो चुकी है ना। अब इसका कारण कौन है, कब तक ये चलेगा? मेरी सरकार से गुजारिश है, पूरे हिंदुस्तान की आवाम से गुजारिश है कि आप लोग जैसे हम इतनी तादाद में जुड़े हैं, आप लोग भी जुड़े और सरकार तक ये मैसेज पहुंचाएं कि हम महिलाओं के साथ जो अत्याचार हो रहा है इसे रोको और कड़ी से कड़ी सजा ऐसे शैतानों को दो। उसी टाइम पे ऑन द स्पॉट उसको फांसी की सजा दो। अगर ये फांसी की सजा देंगे तभी ऐसे शैतान जो आज बाहर आए हुए हैं वो जिंदगी भर इस चीज़ को याद रखेंगे और ये गलत काम करने से डरेंगे। मैं सरकार से यही अपील करती हूँ, हमारी पूरी हिंदुस्तान की आवाम ये अपील करती है कि ऐसे शैतानों को आप कड़ी से कड़ी सजा दो और उनको फांसी की सजा दो ताकि वो दूसरी बार ये ना कर सके। हम कब तक ये सहन करेंगे? हम महिलाएं कब तक चुप रहेगी? हम महिलाएं से हिंदुस्तान है, महिलाएं से ये दुनिया चल रही है और महिलाओं के साथ इतना अत्याचार। लोग तो बोलते भारत माता की जय, माता के साथ ऐसा व्यवहार किया जाता है। मेहरबानी करिए ये श्लोक बंद कीजिए, दिल से इसे अपनाएं
और महिलाओं का साथ दीजिए, मैं यही कहना चाहती हूँ। और तमाम भाइयों से गुजारिश करती हूँ कि आप अपनी बहन बेटियों को भी सुरक्षा रखिए, ऐसे शैतानों से दूर रखिए। जय हिंद, जय भारत, अस्सलाम वालेकुम, खुदा। जैसा कि आपने देखा कि एक बहन का कितना दर्द है। खान साहब, मैं आपसे पूछना चाहूँगा, ये भाजपा सरकार और अपने आप को इतनी स्ट्रॉन्ग सरकार बताती है, जो 370 हटाती है, रात को 3 बजे कोर्ट खुलवा करके आरोपियों को सजा देती है, ऐसी सरकार के अंदर एक के बाद इतने सारे रेप केस होने के बाद, रेप कांड होने के बाद भी कोई भी स्ट्रॉन्ग एक नहीं बनता। तो इससे आप क्या कहते हैं, सरकार कंफ्यूज है या सरकार अभी कुछ करना नहीं चाहती? सबसे पहले तो मैं आज हमारी तंजीम शकील साहब की, जो मानव अधिकार मिशन के तहत आज हमने बापू नगर और रखियाल और गोमतीपुर के तमाम नौजवान और हमारी बहनों के साथ एक कैंडल मार्च रखा था। डॉक्टर मोमिता के साथ जो अन्याय हुआ है, जो रेप हुआ है, उनके साथ हम सब बहनें और भाई उसकी मजम्मत करते हैं। तस्लीम जहाँ के साथ जो हुआ है, हम सब यहाँ पर उसका विरोध करते हैं। और आज सभी भाइयों ने, तमाम पार्टी के लोगों ने यहाँ एक होके आज रक्षाबंधन के दिन आज हमारी बहनों जो सुरक्षित रहे, उसके तहत आज एक कैंडल मार्च रख के हम हमारी बहनों को न्याय मिले और हमेशा आगे भी न्याय मिलता रहे, उसके तहत ये आंदोलन हमेशा करते रहेंगे, उनको न्याय के लिए लड़ते रहेंगे। वो जिस तरह से आपने कहा कि 370 की जब कलम हटानी होती बीजेपी सरकार को, तो तात्कालिक उस तरीके का कदम उठा के कोर्ट चालू कर दिया जाता है। तो हमारी भी ये मांग है कि जहाँ जहाँ हमारी बहनों के साथ जुल्म हो रहा है, अन्याय हो रहा है, रेप हो रहा है, इस तरीके समझो वो बर्बरता के साथ जो रेप हुआ है डॉक्टर मोमिता जी का, तो हम भी, हमारी सबकी यही मांग है कि उसको अभी तात्कालिक कोर्ट खुलवा के आरोपी को सख्त फांसी की सजा मिलनी चाहिए। ऐसी हमारी सबकी मांग है, फांसी की सजा मिलनी चाहिए और सबसे ज़्यादा मतलब जितनी भी यानी बड़ी सजा उसको मिलनी चाहिए, ऐसी हमारी मांग और डिमांड है। तो जैसे कि आपने देखा, इस वक्त अहमदाबाद रखियाल के अंदर काफ़ी सारे लोगों ने एक मौन रैली का आयोजन करके एक मौन रैली निकाली और लोगों की यही आशा, यही उम्मीद है गवर्नमेंट से कि जिस तरह आप आधी रात को कोई भी फैसला दे देते हो, उसी तरह इस तरह भी फैसला करें और आरोपियों को सख्त सजा दे। और सख्त सजा में लोगों की एक ही डिमांड है कि ऐसे आरोपियों को सजाए मौत दी जाए। मैं यही कह के अपनी बात पूरी करूँगा।